तीर्थ यात्रा। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुख देखकर वह पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में न था। माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हो। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र न लग जाए। गांव के लड़के प्रायः खेतों में खेलते फिरते थे, मगर लाजवंती हेमराज को घर के बाहर न निकलने देती थी, और अगर कभी वह निकल भी जाता तो वह घबराकर उसे ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा जरा सी बात में यूँ पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भराए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। प्रातःकाल था, लाजवंती दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, क्यों हेम बेटा, क्या है? इतना घबराया हुआ क्यों है तू? इस तरह क्यों बोलता है तू? हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा आए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते समय घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिरदर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांवों में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची। वैद्य जी बैठे एक पुराना साप्ताहिक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतार कर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है? लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से, कहता है सिर में दर्द है। बुखार तो नहीं है? मालूम तो नहीं होता, अब चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी का मनोरथ पूरा हुआ। वैद्य जी ने हेम की नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकालकर वैद्य जी को भेंट की। वैद्य जी ने ना कहा, परंतु हाथों ने मुंह का साथ नहीं दिया और उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर न दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते थे, परंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर न दौड़ता था। वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसने वैद्य जी से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। लाजवंती ने पूछा, पर कब तक उतरेगा? वैद्य जी ने कहा, 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता।
लाजवंती ने कहा, आज 11 दिन तो हो गए हैं। वैद्य जी ने कहा, बस 10 दिन और है, किसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका, हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं, सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या न बताएं। आखिर बोले, बुखार हानिकारक है, मेरी राय में हेम के पिता को बुलवा लो। लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरन पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, जो दशा उसके मन की होती है, वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, फिर उसी तरह खेलता फिरेगा, फिर उसी तरह नाचता फिरेगा। आशा के साथ निराशा भी सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने उसे तार भेजा, वह तीसरे दिन आ गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए, सोचने लगे, क्या एकाएक उतरेगा। लाजवंती ने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर चली गई। इस समय उसे पूरी आशा शक्ति देवी में दिखाई दे रही थी। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया है। लाजवंती ने देवी की पूजा अर्चना की, परिक्रमा की और कांपते स्वर में मान्यता की कि देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मानता मानते ही लाजवंती को ऐसा लगा जैसे कि उसके दिल से पत्थर उतर गया हो। जैसे ही घर पहुंची, पति ने कहा, बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मान्यता मान आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक न ठहरने दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और खुद रात भर जागती रही। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका भी मुंह चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। लाजवंती ने हेम की कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया। वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है। मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिलाया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। तुम यदि दिन रात एक न कर देती तो हेम का बचना असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बच्चा बचा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। इसके 7वें दिन वे अपनी नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझे और करताले बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी। कहीं हलवा बन रहा था तो कहीं पूरियाँ। उनकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती इधर उधर दौड़ी फिरती थी मानो घर में ब्याह हो। उसने सारा काम निपटाया, टीन के बक्से में जरूरी के कपड़े रखे, बिस्तर तैयार किया, अपनी गाय पड़ोसन को सौंपी और उससे बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गऊ में रहेगा। सहसा किसी की सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न में बेसुध पड़ा था। इस समय वह
सिसकी भरने वाला कौन है? यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज़ फिर सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर एक उदास स्वर में उत्तर मिला, कौन? लाजवंती। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर आई और हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना रोना लाजवंती के सामने कहते हुए उसके नारी दर्प को बट्टा लगता था, इसलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कोई बात नहीं है, तू रो क्यों रही है? हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे बात क्या है, तू इस समय रो क्यों रही है? मैं तेरी पड़ोसन हूँ। हरो ने न चाहते हुए भी उसे बताया कि किस प्रकार उसके पास क्या कष्ट है। हरो, संसार में कोई असंभव बात नहीं है, भगवान सब कुछ कर सकता है, ऐसा लाजवंती ने कहा। हरो ने कहा कि कुंवारी बेटी का दुख उसे खाए जा रहा है, न जाने उसका ब्याह कैसे होगा, उसका खर्च कैसे उठा पाएगी। लाजवंती ने पूछा कि उसके जेठ ने पैसा देना मंजूर किया था। तब हरो ने कहा, ऐसे भाग होते तो रोना किस बात का था? लाजवंती ने अकुलाकर पूछा, तो क्या यह झूठ है? तो हरो ने कहा, बिल्कुल झूठ भी नहीं। उसने 200 रुपए के गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी? बाराती मिठाई मांगेंगे, पूरियां हलवा मांगेंगे, यहाँ सूखे सत्तू खिलाने की हिम्मत नहीं। यही सोच सोचकर सूखती जाती हूँ। लाजवंती कुछ सोचकर लाजवंती ने कहा, क्या गांव के लोग एक गरीब कन्या का ब्याह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म होगा। हरो की आंखें भर आई। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से दुख हुआ, जैसे नया नया भिखारी गालियां सुनकर जमीन में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी मुझसे भी तो ये अपमान न देखा जाएगा, परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। लाजवंती ने कहा। हरो ने बात काटकर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी, किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। तब लाजवंती ने कहा, तो क्या करोगी? कन्याकुमारी बैठा रखोगी? हरो ने कहा, भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा न कोई बात करेगा। लाजवंती हरो की अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई और उसने जो पैसे तीर्थ यात्रा के लिए रखे थे वह लाकर उसने हरो को दे दिए। हरो की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती जो तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी, जिसने अपने बेटे के उसने पैसे लाकर हरो को दे दिए और इस प्रकार उसने अपनी तीर्थ यात्रा पूरी की, क्योंकि परोपकार से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है।